एसएसटीपी क्लासेस स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप प्रथम शाब्दिक परीक्षा वर्ग दसम का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव देखिएगा। राम श्याम चौपड़ता वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? जो वर्ण का उच्चारण स्थान है तालु। किस शब्द में नी उपसर्ग है? तो नियम। पराकाष्ठा में कौन सा उपसर्ग है? परा। और रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप जानते हैं रमाजुर इस प्रकार से ए हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? ए। सदाजुर एव सदैव। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा है? तत् जुर भव तद्भव। और इधर सभी स्वर संधि है। किसमें स्वर संधि नहीं है? दिक जुर गज दिग्गज। जगिस्सा में कौन संधि है? तो जगत जुर इस। व्यंजन संधि। संधि के लिए क्या आवश्यक है? आप जानते हैं दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसलिए इसमें क्या होंगे बच्चों? वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार होना। तालव्य वर्ण कौन सा है? हर्षई। जंतव किस शब्द का रूप है? तो जंतु का। वहीना में कौन सी विभक्ति है? ये सस्पेंशन में है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। सूर्य शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है बालकात। तो सूर्यात। किस शब्द का रूप बालक शब्द के समान नहीं चलता है? ये है बाला। पश्यतु किस धातु का रूप है? तो आप सभी जानते हैं ये किसका होगा? दृश्य का। बहुत विद्यार्थी पश्य मारिएगा जो गलत होता है। नयतः किस लकार का रूप है? तो क्या था बच्चों? नयतः किस लकार का रूप है? लट लकार। पठ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? पठो। किस लकार में धातु के पूर्व अ लगता है? तो लंग लकार में। कैंचित धार्मिका उपदिष्ट। इस वाक्य में कृत्रिपद कौन सा है? तो अहम है। धार्मिकैन जोर अहम जोर उपदिष्ट तो अहम। त्रिभुज में कौन सा समास है? संख्या है तो द्विगु होगा। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास किस शब्द में है? राजपुत्र। राजा का पुत्र। तो क्या हो जाएगा बच्चों? राजपुत्र। निम्नलिखित में राज्ञ ऋषि का समस्त पद कौन सा होगा? राजर्षि। राजऋषि। बाल हंस का विग्रह क्या होगा? बालानाम हंस। संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है? तो संबोधन में है आपका तो इसमें प्रथमा ही विभक्ति होती है। कौन सा? प्रथमा। अगला प्रश्न है राम पादन खंजा अस्ति। इस वाक्य में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये नाम विकार है जिस अंग से विकार का ज्ञान हो। दानार्थी चतुर्थी। दान के अर्थ में चतुर्थी का। राजा विप्राय। काम ददाती ये होंगे। पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो तुमुन प्रत्यय है। किस शब्द में त्वत्य प्रत्यय है? तो पानीयम। मानव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो अन होगा। अगला प्रश्न है बच्चों त्रल प्रत्यय किस शब्द में है? तो इसमें त्रल कुत्र में। पशु जुर तल कौन सा शब्द बनेगा? तो पशुता। श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? ढीप। ढीप। टाप प्रत्यय किस शब्द में है? बाला। गम जुर अनियम बराबर क्या होगा? तो गम नियम। लघुतरम में कौन सा प्रत्यय है? क्या है बच्चों? लघुतरम में कौन सा प्रत्यय है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। तो इसमें तरफ प्रत्यय है। राजेश में कौन सा समास है? राजाओं में ईश अर्थात तत्पुरुष समास। अस्ति किस धातु का रूप है? भू का है। लताय में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी। खादित्वा में कौन सा प्रत्यय है? खादन जोर कत्वा। कत्वा हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न है उपनिषद के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास। अनु अनियान कह। अनु से भी सूक्ष्मतम कौन है? आत्मा। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5। शयन्दमान नद्यः कुत्र मिलन्ति। कहाँ मिलती है?
तो समुद्र। पाटलिपुत्र किस नदी पर तट पर अवस्थित है? तो आप सभी जानते हैं गंगा। अगला प्रश्न है, किस महापुरुष का जन्म स्थान पटना है? तो आप जानते हैं कौन सा है बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। कौन सा है? गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटन देवी। भगवान बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। महाकवि विद्यापति रचित पाठ कौन सा है? तो अलस कथा है। क्या है बच्चों? अलस कथा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा से। कानूनी के बिना किसकी गति नहीं है? तो आलसियों की। किसकी? आलसियों की। डी मारिएगा। अगला प्रश्न है, मिथिला राज्य के मंत्री कौन थे? तो आप जानते हैं वीरेश्वर। कौन? वीरेश्वर। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध कौन है? पूछा जा रहा है आधुनिक, तो इसमें हो जाएगा क्षमाराव। अगला प्रश्न है, अर्थवेद की दृष्टा ऋषिकाएं कितनी हैं? तो 24। मधुरा विजयम महाकाव्य किसकी रचना है? गंगा देवी की। किसकी सभा में गार्गी थी? तो जनक की। भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? इसमें भी 5 होंगे। कितने होंगे? 5 होंगे। भारत महिमा पाठ का प्रथम 2 पद्य कहाँ से उद्धृत है? उद्धृत मतलब कहाँ से लिया गया है? तो इसका पुराण से है। किस देश की महिमा का गान देवगण भी करते हैं? भारत। किस देश में सभी धर्म के लोग एकत्व भाव से रहते हैं? भारत। इस प्रकार ये कैसा लगा ऑब्जेक्टिव? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।